हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे, इसके क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगा, हम और अच्छे से अच्छे वीडियो लाएंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में आया है, ये आता रहता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। जवाहर सुरंग किस राज्य में है? गोवा में, उत्तराखंड में, जम्मू एंड कश्मीर में, इनमें से कोई नहीं। जो जवाहर सुरंग, जिसे हम जवाहर टनल भी बोलते हैं, वो आपका जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट, जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? त्रिशूल नदी, काली गंडक नदी, नारायणी नदी, कृष्ण नदी। जो नेपाल में जो गंडक नदी है उसको हम नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट, नारायणी नदी। अगला क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, इलाहाबाद में, औरंगाबाद में, लखनऊ में। तो जो बीबी का मकबरा जो स्थित है ये आपका औरंगाबाद में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। ये औरंगाबाद जो पड़ता है महाराष्ट्र में पड़ता है। तो इसका ये भी याद रखेंगे, कभी कोई पूछता है किस किस प्रदेश में है, किस स्टेट में है, तो याद रखेंगे औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, बीबी का मकबरा स्थित है। इसका आंसर होगा आपका सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है या किस शहर के पास है? हुबली, मैसूर, चेन्नई, देहरादून। तो ये क्या है, साउथ में है, ये आपका मैसूर के पास पड़ता है। नंदी हिल्स ये हिल स्टेशन है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मैसूर। मैसूर के पास ही नंदी हिल्स स्थित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, मैसूर। अगला क्वेश्चन है, विद्यासागर सेतु कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, बंगलौर, कोलकाता। जो विद्यासागर सेतु है वो आपका कोलकाता में स्थित है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट, कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? इसके ऑप्शन है आपके अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो बुलंद दरवाजे को बनाया था अकबर ने बनवाया था। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, अकबर। और ये कहाँ स्थित है ये पूछता है, तो ये आगरा में स्थित है। बुलंद दरवाजा आगरा के पास पड़ता है, फतेहपुर सीकरी। उसको अगर पूछेगा तो फतेहपुर सीकरी बोल सकते हैं, जो आगरा के पास ही पड़ता है, यूपी में। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, अकबर। इसको बनवाया था अकबर ने, और ये स्थित है आगरा के पास, फतेहपुर सीकरी में, यूपी में। इसका आंसर हो गया ये। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित लाल किला का निर्माण किसने बनवाया था? तो बाबर ने, हुमायूं ने, शाहजहां ने, अकबर ने। तो जो दिल्ली में स्थित लाल किला है, बहुत फेमस लाल किला है, जिस पर प्रधानमंत्री चढ़कर अपना झंडा फहराए थे 15 अगस्त को। तो वही लाल किला का निर्माण किसने किया था? तो बाबर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर। तो दिल्ली स्थित लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो इसका आंसर तो हो जाएगा आपका सी पार्ट, शाहजहां। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछता है, एक लाल किला आगरा में भी है, उसका निर्माण किसने करवाया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में कन्फ्यूजन रहता है कि किसका कौन करवाया था। तो याद रखेंगे, जो दिल्ली का लाल किला उसको, दिल्ली का लाल किला और आगरा का ताजमहल इसको बनवाया था, और दिल्ली का जामा मस्जिद, ये तीनों इंपॉर्टेंट जो निर्माण है इनका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। और एक है आगरा का लाल किला भी है, उसका निर्माण पूछता है किसने करवाया था, तो उसको निर्माण करवाया था अकबर ने। तो जो आगरा का लाल किला है उसको अकबर ने बनवाया था, जो दिल्ली का लाल किला है उसको बनवाया था शाहजहां ने। याद रखेंगे इसका आंसर सी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने, रजिया सुल्तान ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बलबन ने। तो कुतुब मीनार का मुख्य भाग इल्तुतमिश ने बनवाया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, इल्तुतमिश। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, देवेंद्र नाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर और दादा भाई नेहरू। तो शांति निकेतन जो है इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है आज का, कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, ये कॉमन क्वेश्चन नहीं है ये। तो इसका जो ऑप्शन है, कोडागू, मोरांग, कौसानी और ऊटी। तो जो इंडिया का जो कौसानी जगह है उसको हम भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। इनकी सुंदरता, इनकी प्रकृति के प्रकृति बहुतता के कारण। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट, कौसानी। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट, भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं कौसानी को। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? अकबर, शाहजहां, शेरशाह,
और अशोक। तो सारनाथ में, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और मालूम होगा कि जो अशोक स्तंभ लिया गया है, जो जो चिन्ह होता है भारत सरकार का अशोक स्तंभ, वो सारनाथ से ही लिया गया है। तो सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? अशोक का और अशोक का है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट अशोक। अगला क्वेश्चन है, अमरनाथ गुफा स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में, उत्तराखंड में, तिब्बत में, हिमाचल प्रदेश में। जो अमरनाथ गुफा है आपका, ये जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है। यहाँ महादेव शंकर जी का गुफा है, यहाँ पूजा होता है। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, गारो हिल्स कहाँ है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार लगा लीजिए। देखिए इसमें स्टार लगा लीजिए, 3 स्टार, 1 2 3। गारो हिल्स पूछता है, गारो हिल्स या गारो की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी टेट टेट सुपर टेट में आया वो क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन है आपके मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। तो जो गारो हिल्स की पहाड़ियाँ वो आपकी मेघालय में स्थित है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट मेघालय, याद रखेंगे मेघालय राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है, ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? औरंगजेब ने, जीवाजीराव सिंधिया ने, राजा मान सिंह तोमर ने और छत्रसाल ने। तो ग्वालियर का किला को बनवाया था राजा मान सिंह तोमर ने। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट मान सिंह तोमर। आज का 15वां क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछता है। उज्जैन जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है, जहाँ महाकाल का मंदिर है। ये पूछता है कि महाकाल का मंदिर कहाँ स्थित है, तो याद रखेंगे उज्जैन में है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो उसका प्राचीन काल में क्या नाम था? अवंतिका, इंद्रप्रस्थ, तक्षशिला, इनमें से कोई नहीं। तो उज्जैन का जो प्राचीन काल नाम था वो अवंतिका था। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट अवंतिका। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, वो कौन सी जगह पर है? उत्तर प्रदेश में एक कौन सा जगह है जहाँ जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? कौशाम्बी, देवीपाटन, सारनाथ, कुशीनगर। तो वो जगह आपका कौशाम्बी में पड़ता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट कौशाम्बी, जिसमें जैन धर्म और बौद्ध दोनों धर्मों का पवित्र तीर्थ स्थान है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट कौशाम्बी। अगला क्वेश्चन है, श्री अरविंदो आश्रम स्थित है, कहाँ स्थित है? रामेश्वरम में, पांडिचेरी में, राजस्थान में और केरल में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि अरविंदो आश्रम कहाँ स्थित है। तो ये आपको याद रखेंगे, अरविंदो आश्रम जो है आपका पांडिचेरी में स्थित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट पांडिचेरी। अगला क्वेश्चन है, पीसा की मीनार या जिसे बोलते हैं पीसा की झुकी हुई मीनार, इस किस देश में स्थित है, अवस्थित है? स्पेन में, पार्सिया में, फ्रांस में, इटली में। जो पीसा की मीनार है या पीसा की झुकी हुई मीनार है वो आपका इटली में स्थित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट इटली, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिरामिड स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है इतिहास का। ये पिरामिड कहाँ स्थित है? मिस्र में, म्यांमार में, जापान में, श्रीलंका में। तो जो मिस्र के पिरामिड है वो बहुत ही फेमस है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट मिस्र में पिरामिड स्थित हैं। अगला और आज का 20वां क्वेश्चन है, एफिल टावर स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एफिल टावर है वो किस किस देश में पड़ता है और देश के किस शहर में पड़ता है? तो हम देश भी याद करेंगे और शहर भी याद करेंगे, क्योंकि कभी कंट्री भी पूछ देता है, कभी कभी पर्टिकुलर कोई शहर पूछ देता है। तो एफिल टावर स्थित है, इसका ऑप्शन है पेरिस में, टोरंटो में, न्यूयॉर्क में, लंदन में। जो एफिल टावर है आपका, ये आपका पेरिस में, जो कि फ्रांस में पड़ता है, याद रखेंगे। ये आपका फ्रांस में, फ्रांस याद रखेंगे। एफिल टावर जो है आपका फ्रांस में स्थित है, पेरिस में, जो कि, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट पेरिस, जो कि फ्रांस देश में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है, 21वां क्वेश्चन है, पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है काठमांडू में, कोलंबो में, मदुरई में, इनमें से कोई नहीं। तो जो पशुपतिनाथ मंदिर है ये महादेव का मंदिर है, भगवान शंकर का मंदिर है। तो कहाँ स्थित है? ये आपका काठमांडू है में स्थित है, नेपाल देश में, जो कि काठमांडू की राजधानी भी है। इसको याद रखेंगे, काठमांडू की राजधानी, जो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है, और वहीं पर पशुपतिनाथ मंदिर है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट काठमांडू। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट स्थित है, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, ये सबको याद ही होना चाहिए। नेपाल में, चीन में, भारत में, इनमें से कोई नहीं। तो जो माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है,
इसको याद रखेंगे। इसकी जो ऊंचाई है लगभग 8,850 होती है, 56 होती है, लगभग 8,856 या 8,850 अप्रोक्स में होता है। तो ये आपका माउंट एवरेस्ट है, ये आपका नेपाल में स्थित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ये पार्ट हो जाएगा नेपाल। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है नेपाल। अगला क्वेश्चन है पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में, दक्षिण कोरिया में, भारत में और लेबनान में। तो जो पंजशीर घाटी है, पंजशीर, वो आपका अफगानिस्तान में स्थित है। इसको आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट अफगानिस्तान। अभी जब अफगानिस्तान में तालिबानी शासन हुआ था तो पंजशीर घाटी में बहुत ही भीषण लड़ाई हुआ था। तो वही जो पंजशीर घाटी है, अभी उस समय वो आया हुआ था न्यूज़ में। तो जो पंजशीर घाटी है आपका अफगानिस्तान में है। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तक्षशिला स्थित है, ये तक्षशिला जो है वो कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में, भारत में, पाकिस्तान में और चीन में। तो तक्षशिला है आपका ये जगह, ये आपका पाकिस्तान में स्थित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है और 25वां क्वेश्चन आज का, भारत का सबसे पुराना स्मारक है? कुतुब मीनार, अजंता की गुफाएं, खजुराहो, ताजमहल। जो भारत की सबसे ओल्डेस्ट स्मारक है आपका ये है अजंता की गुफाएं। तो इसका आंसर याद रखेंगे बी पार्ट अजंता की गुफाएं। अगला क्वेश्चन है, बोध गया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बोध गया में एक मंदिर है महाबोधि मंदिर, उसका निर्माण किस शासक ने कराया था? अशोक ने, धर्मपाल ने, देवपाल ने और अजातशत्रु ने। तो जो बोध गया में स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी पूछता है कि जो महाबोधि मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो बोध गया में स्थित है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट अशोक। ये बिहार में पड़ता है बोध गया। तो इसका याद रखेंगे, महाबोधि मंदिर का निर्माण बोध गया में है और इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? विश्व का जो सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ, किस राज्य में स्थित है, भी पूछता है। तो ये हम याद रखेंगे बिहार में है। और बिहार में पूछता है किस शहर में है? तो इसका ऑप्शन है राजगीर, वैशाली, नालंदा, पटना। तो बिहार में आपका राजगीर में पड़ता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट राजगीर। ये विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप है, बिहार में पड़ता है और राजगीर शहर में स्थित है। इसका आंसर जो हो जाएगा आप ए पार्ट याद रखेंगे दोनों की, बिहार में है और राजगीर नामक जगह पर है। अगला क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन आज का, ग्रेट बैरियर रीफ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्टार लगा लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सी टेट में और टेट में सुपर टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। याद रखें, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान में, भारत में। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है आपका वो ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन है, झुकी हुई लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा कहाँ स्थित है? अभी ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि पीसा कहाँ स्थित है, पीसा का मीनार कहाँ स्थित है। तो वही पूछ लिया कि झुकी हुई लाट मीन्स की वो पीसा की जो मीनार है झुकी हुई है वो कहाँ स्थित है, किस देश में स्थित है? स्पेन में, ऑस्ट्रिया में, इटली में और फ्रांस में। तो वो आपका इटली में स्थित है पीसा की झुकी हुई मीनार। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट इटली। अगला क्वेश्चन है आज का 30वां क्वेश्चन है, अजंता किस लिए प्रसिद्ध है? कलात्मक चित्रकारी के लिए, नक्काशी मेहराब के लिए, गुफा के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो जो अजंता है, अजंता की गुफाएं हैं वो प्रसिद्ध आपकी कलात्मक चित्रकारी के लिए। तो इसके आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट कलात्मक चित्रकारी। अगला क्वेश्चन है 31वां क्वेश्चन आज का, जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं? कौन जैन धर्म के प्रवर्तक है आपके? ये गौतम बुद्ध, ऋषभ देव, महावीर स्वामी, इनमें से कोई नहीं। जो जैन धर्म के, यहाँ गलत टाइप हो गया है, सी हो गया है। जो जैन धर्म के आपके जो प्रवर्तक हैं वो आपके ऋषभ देव को माना जाता है। कहीं कहीं इसको महावीर स्वामी को भी माना जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया था। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, सबसे लास्ट के तीर्थंकर थे। तो लेकिन इनका जो जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं वो आपका माना जाता है आपका ऋषभ देव को। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी पार्ट ऋषभ देव। इसके संग छोड़ देंगे, ऋषभ देव इसका जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। इसका आंसर जो है बी। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन हैं? गौतम बुद्ध, पार्श्वनाथ, ऋषभ देव, महावीर स्वामी। तो ये तो सबको मालूम होगा, ये कॉमन क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध के प्रवर्तक थे आपके गौतम बुद्ध। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट गौतम बुद्ध। तो आज के 32 क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। अब देखते हैं कि कल का जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका आंसर बता देता हूँ। उसके बाद आज का क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, उसका आंसर आप लोगों को देना है। तो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था लास्ट में कि शक्ति स्थल कहाँ स्थित है। ये शक्ति स्थल जो है एक समाधि स्थल है। ये कहाँ
देश में कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में, लखनऊ में, दिल्ली में, पटना में। तो जो शक्ति स्थल है आपका, पहले इसका आंसर बता दो, शक्ति स्थल जो है आपका ये दिल्ली में स्थित है। इसका आंसर तो सी पार्ट हो गया। लेकिन कभी कभी ये पूछता है कि जो शक्ति स्थल है वो किस महापुरुष का ये समाधि स्थल है। तो ये भी याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको ये स्टार लगा लेते हैं, 1 2 3 और 4 स्टार लगा लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि शक्ति स्थल कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। और पूछता है कि ये किसका समाधि स्थल है, तो ये है आपका ये इंदिरा गांधी की देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी, दिल्ली। और ये इंदिरा गांधी का समाधि स्थल को हम शक्ति स्थल बोलते हैं, याद रखेंगे, इंदिरा गांधी। इसका आंसर हो गया आपका। और आज का क्वेश्चन है आपके लिए, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखते हैं कितने लोग इसके आंसर सही देते हैं। तो विश्व का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन सा है? विश्व में सबसे ज़्यादा सोना किस देश में होता है? तो इसके ऑप्शन आपके कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, इंग्लैंड, दक्षिणी अफ्रीका। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि विश्व में सबसे ज़्यादा सोना कहाँ पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।